तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी रिवर के बारे में पढ़ा हुआ है और आज बात करने जा रहे हैं हम लोग छिप्रा नदी के बारे में। इसको देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। जैसा कि अब जो है तो हम लोग ज़्यादा डेप्थ में रिवर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजना है या कि उसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो इनके बेस पर, ताकि हम अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहें। तो आज की हमारी जो रिवर है वह है छिप्रा नदी। कौन सी? छिप्रा नदी। पिछली क्लास में भी जब हम चंबल पढ़ा रहे थे तो बताया था कि छिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है और आपसे ये कहा था कि कोई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि कौन से मेले किस रिवर के किनारे लगते हैं। तो चलिए छिप्रा नदी जो है तो इसका उद्गम बात करें हम, उद्गम क्षेत्र, तो यह काकड़ी बर्डी पहाड़ी से निकलती है, ठीक। और ये पहाड़ी कहाँ है? इंदौर से, ठीक। और इस रिवर को मालवा का गंगा भी कहा जाता है और यह नदी जो है तो अपना जल जो है तो चंबल में मिलाती है, यानी कि विलय कहें हम कि विलय किस रिवर में होती है? चंबल में, ठीक। ये कहाँ अपना जल जाके मिलाती है? तो मंदसौर में जाके मिल जाती है, मंदसौर में, ठीक। मंदसौर में ये चंबल नदी पर जाकर मिल जाती है, यानी कि इसकी एक प्रकार से प्रमुख सहायक नदी है चंबल की छिप्रा नदी। अब छिप्रा नदी के तट पर जैसा कि उज्जैन है, उज्जैन को जरूर याद रखना है आपको। उज्जैन शिवनगरी है ना, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है यहाँ। तो क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक। कुंभ मेला, ये बातें याद रखनी। अच्छा, इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियों में है खान नदी, ठीक। ये इंदौर में है, इंदौर, ठीक। और गंभीर नदी, ठीक, ये इसकी सहायक नदी है। तो ये इतनी बातें याद रखनी है। अब जो खान नदी है, खान नदी का उद्गम कहाँ से होगा? यह है राला मंडल की पहाड़ियों से। अब खान नदी के तट पर जो कौन स्थित है? इंदौर। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। और इसकी सहायक नदियों में राऊ की पहाड़ी से निकलने वाली जो सरस्वती नदी है वह है। तो याद रखें कि अगर हम खान नदी के बारे में यहीं लिख देते हैं, आप यहीं से लिखें कि ये खान नदी, इसके तट पे इंदौर, ठीक, इसका उद्गम रालामंडल पहाड़ी से, ठीक। और इसकी सहायक नदी सरस्वती। कौन सी? सहायक नदी में सरस्वती नदी है। अब ये कहाँ से निकलती है सरस्वती? तो ये सरस्वती का उद्गम होता है राऊ की पहाड़ी से, इसका उद्गम राऊ की पहाड़ी से, राऊ की पहाड़ी से। ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक। तो ये चीज़ें। अब बात करते हैं माही नदी के बारे में। कौन सी नदी है हमारी? माही नदी। तो लिखें आप, नेक्स्ट है माही नदी, ठीक। यह उद्गमित होती है धार जिले से। तो इसका उद्गम धार जिला, मतलब मध्य प्रदेश से, है ना। और ये जो धार जिला से निकलती वह क्षेत्र है सरदारपुर। और सरदारपुर में भी और इंटर चले हम तो मेंढापुर गांव से। तो धार जिला का एक क्षेत्र है सरदारपुर, और सरदारपुर में है मेंढापुर गांव,
ठीक, यहाँ से उद्गमित होती। अब यह नदी को गंगा का दर्जा दिया जाता है, लेकिन किसकी गंगा? आदिवासियों की गंगा। ठीक, तो आदिवासियों की गंगा कहलाती है, आदिवासियों की गंगा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भारत की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है, यानी कि ये पूछा जाता है प्रश्न कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को बताएं तो कौन सी है, तो वह यही नदी है। अब देखें, कर्क रेखा, अब 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों को समझें कि कौन कहाँ कहाँ कटती हैं। ठीक, तो एक हो गई कर्क, इनके मध्य में भूमध्य और मकर, ये भारत में, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में और ये भी अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, अब इनके बाद हम करें कि इनमें कौन कौन सी नदियां हैं जो इनको काटती हैं। तो भारत का तो आपने देखा कि माही नदी, यहाँ कांगो गणराज्य जो है तो देश है अफ्रीका का, वहाँ काटती है और इस नदी को नाम देते हैं जायरे या कांगो नदी। ठीक, और मकर रेखा को काटती है जो कि मोजाम्बिक में है और उसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। तो ये रेखाओं को 2 बार काटने वाली जो है तो नदियां हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। तो चलिए, ये बात आपको समझना है। इस नदी की अगर हम बात करें परियोजना की, इसमें कौन सी परियोजनाएं हैं? ठीक, तो लिखें आप परियोजनाएं। क्या है? परियोजनाएं। तो परियोजना में है एक जमुना लाल बजाज। क्या है? जमुना लाल बजाज परियोजना। जमुना लाल बजाज परियोजना, यह परियोजना है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और एक परियोजना लिखेंगे आप कांडाना परियोजना, यानी कि कांडाना बांध है, यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो इतनी बातें आपको इस रिवर के बारे में याद रखना है और उससे कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये। दूसरी बात, इसको पूछ लिया गया था कि यह कितने राज्यों में नदी प्रवाहित होती है, ये याद रखना। तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, यानी कि ये 3 राज्यों पर प्रवाहित होने वाली नदी है। ये प्रश्न आया हुआ था कि कितने राज्यों में, इसीलिए अभी तक हमने जितने रिवर को पढ़ा है तो उनमें राज्य भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ याद रखना कि 2 परियोजनाएं हमने लिख दिया, एक राजस्थान की, एक गुजरात की। तो 2 जिले ये हो गए, ये 2 राज्य ये हो गए और मध्य प्रदेश से उद्गमित ही होती है। तो 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नदी है तवा नदी। कौन सी? तवा नदी। यह नदी जो है तो महादेव पहाड़ियों से इसका उद्गमन होता है। तो उद्गम महादेव पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मतलब ये यहाँ है तो कहाँ से मानी जाएगी भाई? जिला अगर आप बात करें कि कहाँ होगा इसका जिला, महादेव पहाड़ियाँ, तो यानी कि यह जो क्षेत्र है यह नर्मदापुरम का है। ठीक, तो जिला नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिला से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, यानी कि यह नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये कैसी है? नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अब कुछ बातें आपको और याद रखनी है, जैसे चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने बताया था, कौन सी नदी है?
बनास नदी। ऐसे ही गंगा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी। वैसे ही आपको नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी मिल गई, और वह है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? क्या गड़बड़ हो जा रहा है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी। तो ये बातें आपको इस तरह की चीजें याद रखनी है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और इस नदी के बारे में और चीजें जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। नहीं बन पाएगा ब्रैकेट आप लोग जो है तो इसे याद कर लेंगे, ठीक। ये नर्मदा सबसे बड़ी। अब नेक्स्ट बात ये है कि यह जो है तो इसमें सबसे बड़ा लंबा पुल बनाया जा रहा है प्रदेश में, ये याद रखना। नेक्स्ट बात कि जो सहायक नदी है, इसकी हमें सहायक नदी ज़्यादा जानना है। सहायक नदी, किसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक नदी है देनवा। कौन सी? देनवा नदी। और एक लिखिए आप मालिनी नदी। देनवा और मालिनी नदी। अब इसमें याद रखना है कि जो देनवा नदी है, इसी में जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वहां से ये बहती है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से कौन बहती है, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा है तो इस नदी के बारे में। तो सतपुड़ा जो हमारा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है से बहती है, इसके बारे में हमने आपको जब उद्यान पढ़ रहे थे तब भी हमने आपको बताया था। ये बात आपको नोट रखना है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो देनवा नदी है, इस देनवा नदी को सतपुड़ा की लाइफ लाइन बोला जाता है। तो अगर कभी पूछा कि सतपुड़ा की लाइफ लाइन किसे बोला जाता है, तो आप इसी को लिखेंगे, इसे लाइफ लाइन बोला जाता है, ठीक। क्या है? लाइफ लाइन बोला जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक नदी और पढ़ते हैं हम लोग, और वो है वैनगंगा नदी। कौन सी? वैनगंगा नदी। देखिए आप, वैनगंगा नदी। वैनगंगा नदी का उद्गम जो है तो सिवनी से होता है। उद्गम सिवनी से, ठीक। उद्गम सिवनी से होता है। तो सिवनी में एक पठार है, उस पठार का नाम है पारसवाड़ा पठार। क्या है? पारसवाड़ा पठार। इस पारसवाड़ा पठार से इस वैनगंगा नदी का उद्गम होता है, और यह नदी गोदावरी नदी पर मिल जाती है। यानी कि यह नदी जो है तो जब गोदावरी पर मिलेगी तो प्राणहिता के नाम से मिलेगी, ठीक। अब ये प्राणहिता बनने से पहले इसमें कई नदियां इसमें मिलती। तो वैनगंगा जब सिवनी से चलती तो इसमें पेंच नदी मिलती है, कान्हन नदी मिलती हैं, ये छिंदवाड़ा से हैं। फिर वर्धा नदी मिलती है, और जब वर्धा नदी जाके मिलती है तभी ये प्राणहिता बनती है। तो इन बातों को याद रखना है आपको, ठीक। तो जैसे कि मानो कि ये वैनगंगा है, ठीक। इस वैनगंगा में इधर से आके मिली एक, और एक नदी ये आके मिली, तो ये वैनगंगा हो गई। इसमें मिलेगी ये पेंच नदी, ठीक। और एक नदी है कान्हन नदी। ये जो दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां छिंदवाड़ा में प्रवाहित होती हैं। कहाँ? छिंदवाड़ा में, ठीक। आगे बढ़े तो एक नदी आती है वर्धा। कौन सी? वर्धा नदी। वर्धा नदी, और यहीं से ये प्राणहिता बन जाती है, प्राणहिता नदी। और ये जाके फिर किसमें मिल जाती है? गोदावरी पे, ठीक। ये बातें आपको याद रखनी है। अब इस नदी में आप बात करें परियोजना की कि इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो बात कर लें हम अगर परियोजना की, ठीक। इस नदी में परियोजना है तो लिखें आप संजय सरोवर। क्या है?
संजय सरोवर परियोजना या इसी को भीमगढ़ भी बोलते हैं। ठीक, भीमगढ़ परियोजना बोलते हैं। यह जो परियोजना है यह बनी है सिवनी जिले पे। कहाँ? सिवनी जिले पर। और यह एशिया की सबसे बड़ी इस परियोजना पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। तो जो बांध बना है इसमें मिट्टी का, किसका है? मिट्टी का बांध। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा, ये याद रखना है कि अगर पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा बांध किस पे है। नेक्स्ट लिखिए आप राजीव सागर। क्या है? राजीव सागर परियोजना। यह बालाघाट में है। कहाँ? बालाघाट में है राजीव सागर परियोजना। ऐसे ही एक है धूती परियोजना, ये भी बालाघाट में ही। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लिखिए माचा गौरा। क्या है? माचा गौरा परियोजना। ठीक, कौन सी? माचा गौरा परियोजना। यह परियोजना मिलती है छिंदवाड़ा में। कहाँ? छिंदवाड़ा में। ठीक, ये बातें याद रखना। अब जो बेनगंगा है इसमें मध्य प्रदेश की पहली नहर निर्माण योजना बनाई गई थी और वह थी 1923 में। तो 1923 में पहली नहर निर्माण किया गया था। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्धा नदी जो है तो काली भीत पहाड़ी से निकलती है, बैतूल जिले से। तो इस तरह करके आपको इन नदियों के बारे में जानना था। ठीक, तो अब जो है तो अब छोटी छोटी जैसे नदियां हैं उन नदियों को आप लोग पढ़ लेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो डबल हैं, जैसे टोंस नदी। ठीक, यह टोंस नदी आपको दो मिलेंगी, एक गंगा की सहायक और एक यमुना की सहायक हरियाणा में। हाँ, शायद हरियाणा हिमाचल की तरफ है। नेक्स्ट नदी है बनास नदी। बनास, ये आपको दो हम ही ने लिखाया है, एक चंबल में और एक सोन में। ठीक, ये हमने लिखा है आपको। ऐसे ही नर्मदा की नदी है कावेरी नदी और दक्षिण की प्रमुख नदी भी है। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी, इसे जरूर आप लोग याद रखें, मंदाकिनी। ये जो मंदाकिनी नदी है ये एक तो चित्रकूट में है। ठीक, और नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो कि गंगा अलकनंदा नदी में आके मिलती है। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो डबल हैं, डबल डबल जगह पर पाई जाती हैं। तो और नदियां जो हैं मध्य प्रदेश की उनको आप किस क्षेत्र में उद्गमित होते हैं उस तरह करके आप याद कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। लेकिन आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप की कोई भी क्वेरीज होती हैं तो उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।